शिरोमणि अकाली दल के साथ गठबंधन को एक बहुत बड़ी भूल मानते हैं। बे बहुत बड़ी भूल नहीं है ये तो हमारा जो पार्टी का इतिहास है, जब वो पूरे तरह से लिखा जाएगा, गलतियों में से ये सबसे बड़ी गलती होगी। हमारे पास अगर जमीन पे लोग इसलिए नहीं क्योंकि उन्होंने हमारी पार्टी के किसी लीडर को उठने ही नहीं दिया। जो नेशनल ट्रेन है बड़ी तेजी से बढ़ रही है, पर वो जो आता है ना रेलवे में एक लाइन जो अलग होती है, एक डब्बा उसमें से अलग हो गया, वो है पंजाब का। आम आदमी पार्टी लगातार बीजेपी पर, सेंट्रल गवर्नमेंट पर खास करके इल्जाम लगाती रही है कि केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग किया जा रहा है विपक्षी पार्टियों को दबाने के लिए। इससे आप कितना सही मानते हैं? देखिए ऐसा है, आम आदमी पार्टी, ये अंग्रेजी में एक शब्द है कॉन आर्टिस्ट। कॉन आर्टिस्ट का मतलब ये कुछ भी कह देंगे और कुछ भी उसकी बात बना देंगे। केजरीवाल जी और बाकियों ने जो कहा, क्या इन्होंने कहा, दो इनके मंत्री बंद हैं, एक किसी और मंत्री के खिलाफ कोई वीडियो क्लिप चल रही है यहां पे। बीजेपी के लिए ये जो चुनाव है लोकसभा बाईपोल का जालंधर में, एक टर्निंग पॉइंट है। नमस्कार। जालंधर लोकसभा सीट पर 10 मई को होने वाले बाय इलेक्शंस को लेकर चुनावी मैदान गर्म है। चुनावी बयानबाजियों का दौर भी जारी है, चुनावी घोषणाएं भी अपने चरम पर है। तमाम पार्टियों के बड़े बड़े लीडर्स अपने अपने कैंडिडेट्स के हक में प्रचार करने के लिए इन दिनों जालंधर पहुंचे हुए हैं। या कह सकते हैं कि जालंधर इन दिनों तमाम बड़े स्टार प्रचारकों के लिए, तमाम बड़े लीडर्स के लिए अपना गढ़ बना हुआ है। इस वक्त आज जालंधर में मौजूद हैं बीजेपी लीडर और यूनियन मिनिस्टर पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स हरदीप सिंह पुरी जी। उनका स्वागत करते हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आप। सर बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। सबसे पहले तो जालंधर बाय इलेक्शन की ही बात करते हैं, जिसके चलते आप इन दिनों जालंधर में हैं। चुनाव प्रचार किया जा रहा है, डोर टू डोर जाकर कैंडिडेट्स के हक में प्रचार किया जा रहा है। बीजेपी की स्थिति आप जालंधर में कितनी मजबूत मानते हैं? क्योंकि खास करके देखा जाता है कि शहरी क्षेत्रों में बीजेपी को मजबूत माना जाता है, पर रूरल एरियाज में या ग्रामीण इलाकों में बीजेपी की उतनी पहुंच नहीं है। आप जो कह रही हैं सही कह रही हैं, पर ये सिर्फ जालंधर की बाय इलेक्शन को अगर हम एक मिनट छोड़ दें, हम अब पंजाब की ओवरऑल पॉलिटिकल सिचुएशन को देखें। बिल्कुल। हम एक और पार्टी के साथ गठबंधन में थे। बिल्कुल। और हम उस गठबंधन में जूनियर पार्टनर थे। अगर 117 कंस्टिट्यूएंसीज हैं असेंबली में, तो हम 23 से ज्यादा कभी लड़े ही नहीं है। बिल्कुल। तो एक तो वो है। दूसरा, जालंधर एक ऐसी कंस्टिट्यूएंसी है जो बीजेपी ने कभी इसको डेवलप ही नहीं किया अपने लिए। इसमें क्योंकि ये अकालीज की ओवरऑल स्थिति थी, और ये यहाँ पे तो अकालीज भी इतने स्ट्रांग नहीं थे। पिछली बारी इसमें सिटिंग मेंबर कांग्रेस के थे, जिनके कारण संतोष सिंह जी के कारण अभी वो तभी बाईपोल हुआ, उनकी पासिंग अवे के कारण। तो बीजेपी के लिए ये जो चुनाव है लोकसभा बाईपोल का जालंधर में, एक टर्निंग पॉइंट है। टर्निंग पॉइंट इसलिए क्योंकि हम ये चुनाव अपने आप लड़ रहे हैं, जहां पे हमारी मौजूदगी नहीं थी। जब वहां पे रूरल एरिया के अलावा हमारे अर्बन एरियाज में भी कई ऐसी हैं, क्योंकि ये हमारी सीट नहीं थी, हमारे बूथ लेवल पे नहीं है। तो हमारे इस समय 3 बड़े ऑब्जेक्टिव्स हैं जो मुझे लगता है हम हासिल कर लेंगे। एक तो ग्राउंड लेवल पे अपनी प्रेजेंस। दूसरा, देखिए ये भारत की जो अब आप नई बुलेट ट्रेन की बात करते हैं, आप RRTS की बात करते हैं, पर हमारी जो नेशनल डेवलपमेंट ट्रेन है, ये बड़ी तेजी से बढ़ रही है। दुनिया में इस समय हम 9वें या 10वें स्थान पे, जब मोदी जी ने दायित्व संभाला था, आज हम 5वें स्थान पे हैं। हमारी GDP है $3.8 ट्रिलियन, पर 2 देश जो हमारे आगे हैं, जापान और जर्मनी, उनके GDP हमसे थोड़ी ज्यादा 4.1 4.3 है। आने वाले कुछ महीनों में, सालों में, 2030 से पहले हम दुनिया में 3रे स्थान पे होंगे एज एन अर्थव्यवस्था, एज एन इकोनॉमी। पर जो नेशनल ट्रेन है बड़ी
तेजी से बढ़ रही है। पर वो जो आता है ना, रेलवे में एक लाइन जो अलग होती है, एक डब्बा उसमें से अलग हो गया है, वो है पंजाब का डब्बा। नेशनल प्रोग्रेस जबरदस्त हो रही है, पर पंजाब में आप देखिए 13 महीने पहले जो चुनाव हुए थे, लोग चिंतित थे, लोगों में बहुत समस्याओं का सामना, डिटीरियोरेटिंग लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन, नशे की समस्या और कई किस्म है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट का स्टेट का। तो जो 13 महीने पहले चुनाव का जो नतीजा था, जो उनके वो लोगों ने जो मतदाताओं ने बताया, दैट वाज अ रिजेक्शन ऑफ ऑल पॉलिटिकल पार्टीज। बिल्कुल, इसमें हम भी शामिल हैं मैडम, हम भी शामिल हैं। बिल्कुल। हम कभी नहीं कहेंगे कि, पर हमारी जो हम दोषी क्यों है, क्योंकि हमने अपनी जो पॉलिटिकल फ्यूचर है एक अलायंस के साथ जोड़ दी, और उस अलायंस ने जो हुकूमत दिखाई है पंजाब में, उससे लोग दुखी थे। पर उसके में कांग्रेसियों ने भी कोई कमी नहीं की, बाकियों ने भी नहीं कमी। पर सबसे चिंता की बड़ी बात है कि मतदाताओं ने जो पॉलिटिकल पार्टीज को रिजेक्ट किया और एक नई पार्टी को चूज किया, जो पॉलिटिकल स्टार्टअप है आम आदमी पार्टी। उन्होंने कहा हम नशे से मुक्ति दिलाएंगे, हर एक परिवार में जहां पे हमारी बहनें और महिलाएं हैं उनको 1000 रुपया पर मंथ देंगे, हम ये करेंगे वो करेंगे। क्या हुआ इस समय? ये मेरा सेकंड पॉइंट है। लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन बहुत डिटीरियोरेट कर गई है, एक्सटॉर्शन और टारगेटेड किलिंग्स हो रही हैं। एक जमाना था पंजाब में, आप तो मे बी बिफोर योर टाइम, जहाँ पे हमारी माताएं जो रात को फिक्र करती थी कि बच्चे घर आएंगे लौट के नहीं, वैसी स्थिति बनने जा रही है। और नशे की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई है, ये बहुत ज्यादा और बढ़ गई है। और ये जो जगह जगह मैं जाता हूँ एज ए प्राउड पंजाबी, मुझे बहुत दुख होता है, जगह जगह के कुछ बोर्ड्स लगे IELTS, क्या आप 2-4 शब्द अंग्रेजी के लोगों को, बच्चों को सिखाओ उनको। ये हमारा सबसे प्रेशियस एसेट है। हमने नशे के कारण एक पूरी जनरेशन अपनी खोई है। ये मेरा सेकंड प्रॉब्लम। तो इसलिए ये जो पंजाब का डब्बा है, नेशनल प्रगति, जो विकास के साथ जो बड़ी ट्रेन है उसके साथ जोड़ना। तेरा तीसरी सबमिशन आपको ये है कि भाजपा का अगर आप MP चुनते हैं तो वो MP जाके जलंधर की कुछ बातें पार्लियामेंट में गवर्निंग डिस्पेंसेशन के सामने रख पाएगा। ओके, अगर आप किसी और आदमी, किसी और पार्टी का सुनते हैं, आम आदमी पार्टी या किसी और पार्टी का, वो तो पार्लियामेंट में जाके तो हल्ला ही मचाएगा, बिकॉज पार्लियामेंट को जो यूज करना है, आप देखिए। इसलिए मुझे पूरी उम्मीद है इस बारी ये चुनाव जो है टर्निंग पॉइंट है, और इस चुनाव में सिर्फ हमें सफलता नहीं मिलेगी, बट ग्राउंड लेवल पे हमारी सिचुएशन बनेगी और स्ट्रांग होगी, और लोगों को भी ये चीज समझ आ रहा है। हमने सबको ट्राई कर लिया। देखिए, जहां जिन राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, डबल इंजन सरकार है, वहां के आप आंकड़े देख लीजिए। मैं उत्तर प्रदेश की बता सकता हूं, पर दिल्ली की जो केजरीवाल जी और बाकियों ने जो कहा, क्या इन्होंने कहा था, 2 इनके मंत्री बंद हैं, एक किसी और मंत्री के खिलाफ कोई वीडियो क्लिप चल रही है यहाँ पे। और इसी बात पर नहीं, उसमें मैं उसको मैं जानता नहीं हूं, मैं तो इसलिए उसमें जिन चीजों के बारे में जानकारी है, ये लिकर स्कैम जो हुआ है, हम जो भेजते हैं शुगर केन इनको, और जो इनका कोटा है, हम कहते हैं आप उससे एथेनॉल बनाइए, पर वो इसमें पोर्टेबल अल्कोहल या दारू बनाते हैं। इन्होंने क्या क्या नहीं बोला था, हम मुक्ति दिलाएंगे नशे से, वो समस्या और बढ़ गई है। इन्होंने कहा था हम आम आदमी, इनके पता नहीं शीश महल क्या बन रहे हैं, एटसेट्रा। ये 13 साल में 13 महीनों में इन्होंने जो अपनी प्रोग्रेस रिपोर्ट है, इन्होंने 5 साल में, देखिए हर 4-5 साल में जो हमारी पार्टियां होती हैं, वो आप बढ़िया काम करके दिखाती हैं तो उससे प्रो इनकम्बेंसी बढ़ती है। इन्होंने अपनी एंटी इनकम्बेंसी जो 5 साल में बनानी थी, 13 महीनों में बना लिया। खैर, इस बात पर भी मैं आऊंगी, जो आम आदमी पार्टी की और इन सब की आप बात की, उस बात पर भी मैं आएंगे। पर पुरी जी, सबसे पहला सवाल अगला जो है वो मेरा विकास पर है। आपने विकास की बात की कि नेशनल लेवल पर जो विकास की जो रेल है वो बहुत तेज गति से दौड़ रही है और पंजाब कहीं ना कहीं उसमें पीछे रह गया है। पर विकास आप किस तरह से देखते हैं?
चुनावी घोषणाओं की हम बात करते हैं, फ्रीबीज की, ये मुफ्त दिया जाएगा, बिजली मुफ्त दी जाएगी, औरतों को इतने पैसे मुफ्त दिए जाएंगे। ये सिर्फ पंजाब की बात नहीं है, कर्नाटक इलेक्शन की अगर हम बात करें तो बीजेपी की चुनावी घोषणाओं में भी काफी फ्रीबीज हैं। थोड़े से हैं। उसका कारण मैं बताता हूं। पहली बात तो मेरी जो परिभाषा है, जो मोदी सरकार की जो केंद्रीय योजनाएं हैं उसके बारे हम बात रहे हैं, उसके बारे हम बात करते हैं। आपने जो भी 2014 मई में मोदी जी ने दायित्व संभाला, सारी केंद्रीय योजनाएं जो हैं मैडम जून 2015 के आसपास शुरू हुई। आप उसके आंकड़े देख लिए। विकास मेरी तरफ मेरी जितनी समझ है वो सिर्फ आंकड़ों के थ्रू समझा जाता है। मैं आपको बताता हूं, प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी भी है और ग्रामीण क्षेत्र की भी है। मोदी जी की सरकार ने दोनों योजनाओं में मिला के करीब 3 करोड़ लाभार्थियों को आवास सैंक्शन किए हैं। क्योंकि मैं अर्बन अफेयर्स मंत्रालय के साथ जुड़ा हुआ हूं, मैं आपको बताता हूं, अर्बन क्षेत्र में 1 करोड़ 22 लाख या 1 करोड़ 20 लाख सैंक्शन किए हैं, जिसमें से 1 करोड़ 9 लाख ऑलरेडी ग्राउंड हो गए हैं, जिसमें 75 लाख के ज्यादा लाभार्थियों को ऑलरेडी मिल गए हैं। इसको हम कहते हैं प्रगति, इसको कहते हैं विकास। पंजाब में मैं जब चुनाव के लिए आया था 2020 में, मैंने अपने सब लोगों के साथ चर्चा करते दौरान, आप जैसे एंकर्स के साथ बातचीत करते, मैंने ये कहा, मेरी बेनती है कि पंजाब की सरकार को जो केंद्र की ओर से कैपिटल डेवलपमेंट फंड है, जो उस समय हमें 5 लाख करोड़ से 7.5 लाख करोड़ किया है, अभी वो 10 लाख करोड़ है, कोई काम का वो वीडियो प्रपोजल बना के भेजे। क्योंकि प्रपोजल बनाएंगे वो तो वो सैंक्शन होगा तो उसमें आगे उसके साथ एम्प्लॉयमेंट होगी, सीमेंट लगेगा, स्टील लगेगा, पर इनको उन चीजों में लगता है कि कोई इंटरेस्ट नहीं है। अभी इन्होंने एक कमाल का काम किया, इन्होंने अपने वर्किंग आवर्स जो हैं उनकी टाइमिंग चेंज कर दी। बट टाइमिंग चेंज करते दौरान इन्होंने एक और काम किया, इन्होंने 2-2.5 घंटे कम कर दिया। अगर शायद कम, पहले 8 घंटे का वर्किंग डे होता है सब जगह, इन्होंने इसको 6.5 घंटे कर दिया। अब एक और हुआ, जो विजिटिंग पब्लिक है वो तो 9 बजे आएगी, तो अगर 7:30 बजे आपका ऑफिस शुरू करेगा और विजिटिंग पब्लिक 9 बजे आएगी, तो 1.5 घंटा सुबह गया और 1.5 घंटा कम, तो 8 घंटे के वर्किंग डे को इन्होंने पब्लिक इंटरफेस के लिए 8 घंटे को 5 घंटे बना दिया। चलिए आम आदमी पार्टी की बात पर आते हैं। आम आदमी पार्टी लगातार बीजेपी पर, सेंट्रल गवर्नमेंट पर खास करके इल्जाम लगाती रही है कि केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग किया जा रहा है विपक्षी पार्टियों को दबाने के लिए। इससे आप कितना सही मानते हैं? क्योंकि दिल्ली में जो कुछ हो रहा है, केजरीवाल साहब हमेशा ये बयानबाजी करते रहते हैं, और जो मनीष सिसोदिया जी और सत्येंद्र मलिक पे जो केस चल रहे हैं उसके बारे में आप क्या? देखिए, ऐसा है, आम आदमी पार्टी, ये अंग्रेजी में एक शब्द है कॉन आर्टिस्ट। कॉन आर्टिस्ट का मतलब ये कुछ भी कह देंगे और कुछ भी उसकी बात बना देंगे। इतना बढ़िया मनीष सिसोदिया जी ने काम किया एजुकेशन में और वो बंद पड़े। अरे भाई, एजुकेशन का स्कैम तो अलग से देखा जाएगा, वो बंद इसलिए है कि उन्होंने लिकर में स्कैम किया है, समझे ना। तो अगर ये मेरे कई आम आदमी पार्टी के हमारे जिनके साथ अच्छी जो जानकारी है, आके हमारे साथ वो गपशप भी लगा देते, आजकल कम आ रहे हैं, मैं उनको ये पूछता था, आपकी पोजीशन क्या ये है कि आप कोई गलत काम करें तो उस पर जांच ना हो? हम लोग सब पॉलिटिक्स में है, बिल्कुल। अगर कल मेरे से कोई गलती होती है जान के या इनएडवर्टेंटली, तो क्या मैं ये कह सकता क्योंकि मैं केंद्रीय मंत्री हूं तो मेरे पे जांच नहीं होनी चाहिए? ये कहां की आर्ग्यूमेंट है? जहां पे भी अगर कोई एजेंसीज जिनको आप कहते हैं, मुझे पता आप क्या कह रही हैं, आप बहुत सोफिस्टिकेटेड तरीके से कह रही हैं, केंद्रीय एजेंसी के सीबीआई और ईडीआई का जो ईडी का काम है, इन लोगों पे, इन पे जांच नहीं होनी चाहिए। भाई क्यों होती है? कोई कंप्लेन करता है। बिल्कुल। पुरी साहब, अगला सवाल जलंधर को लेकर है, क्योंकि आपने जिस तरह से बात की कि सेंट्रल गवर्नमेंट राज्यों के विकास के लिए, स्मार्ट सिटीज़ के लिए बहुत सारा फंड देती है, जो प्रोजेक्ट्स हैं वो फाइनल होते हैं, पैसा भेजा जाता है, लेकिन वो असल में ज़मीनी स्तर पर काम होता ही नहीं है, वो रफा दफा हो जाता है। जलंधर की मैं बात इसलिए कर रही हूँ क्योंकि जलंधर को स्मार्ट सिटी बनाने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट का कहना है कि बहुत सारा पैसा भेजा गया। देखिए, इस पे मैं आपको थोड़ा सा चेक करूंगा।
सारा जलंधर को नहीं बता। स्मार्ट सिटीज दो किस्म की होती है। बर्टन पार्क को स्पोर्ट्स हब बनाना था। सुनो, तो ऐसा होता है, स्मार्ट सिटी में मैडम केंद्रीय सरकार कुछ पैसे देती है, फिर राज्य सरकार कुछ देती है, और कुछ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पे होगा। बिल्कुल। मैं आपके साथ एक सेपरेट चर्चा करूंगा। होता क्या है कि सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से जो पैसा आना होता है, ठीक है, वो आ जाता है। बिल्कुल। उसकी कभी कभी, अब मैं किसी एक प्रोजेक्ट की बात नहीं करता, मैचिंग ग्रांट स्टेट गवर्नमेंट को देनी होती है। कभी वो देते हैं टाइम से, कभी नहीं देते हैं। काम आगे कहाँ जाता है उस पर मैं यही मैं चिंतित इसलिए हूं कि जो हमारी योजनाएं हैं अच्छी, जिसमें आपको कुछ भी नहीं देना, आप उसका तो फायदा उठाइए। हमें आयुष्मान भारत। पुरी साहब, इस वक्त आपको रोकना चाहूंगी इस सवाल पर। सवाल मेरा इसलिए था क्योंकि जिस वक्त वो ग्रांट्स भेजी गई पंजाब को, कांग्रेस की सरकार थी, कैप्टन साहब सीएम थे, जलंधर से कांग्रेस के एमपी थे, ठीक है। अब कैप्टन साहब आपके साथ हैं, तो क्या कोई जवाबदेही नहीं है किसी की कि आखिर वो पैसा कहाँ गया? अगर किसी भी योजना का दुरुपयोग होता है, भाई दुरुपयोग का मतलब है कि सेंटर पैसे भेज रहे, आप नहीं भेज रहे, जो भी था सत्ता में, अगर भाजपा भी थी, मैं उनको भी दोषी कहलाऊंगा। देखिए, अब ये हो गया है स्पेसिफिक फ्रीबीज देना कि आप 3 सिलेंडर गैस के 3 त्योहारों के आप देंगे, वो एक स्पेसिफिक चीज है। बट बाकी तो आप कहिए, आइडियली तो होना चाहिए कि सिर्फ कोई भी फ्रीबी नहीं होनी चाहिए। बट आपने अगर ये कर दिया चुनाव के माहौल में, बट आप देखिए, हम सब्सिडीज की ओवरऑल, जहां पे सब्सिडीज पहले जनरली अवेलेबल होती थी, अब उसको हम टारगेट दे रहे हैं, जो वाकई, क्यों, महामारी के दौरान हमने कम से कम 8-80 करोड़ लोगों को दिन का 3 समय का खाना मुफ्त दिया। हमने, मोदी जी की सरकार ने 224 करोड़ वैक्सीन जो है ऑलमोस्ट मुफ्त दी है। वो दूसरे किस्म के फ्रीबीज हैं। अच्छा पुरी साहब, पंजाब की बात करेंगे। 2024 में जनरल लोकसभा इलेक्शन होने हैं। बीजेपी, आपने कहा, क्योंकि अब तक अकाली दल के साथ जो गठबंधन था और बहुत कम सीटों पर बीजेपी चुनाव लड़ती थी, और अब अपने दम पर बीजेपी पूरे पंजाब में इलेक्शन लड़ेगी। प्रकाश सिंह बादल जी का कुछ दिन पहले देहांत हुआ। तमाम सेंटर से जो बड़े लीडर्स थे, खुद प्रधानमंत्री साहब आए, उन्होंने एक लेख भी लिखा प्रकाश सिंह बादल के ऊपर, और उस लेख को पैम्पलेट्स बनवा कर लोगों में बांटा भी गया। तो लोगों में ये कयास लगाए जा रहे हैं कि क्या आने वाले लोकसभा इलेक्शंस में शिरोमणि अकाली दल और बीजेपी एक बार फिर से हाथ मिला सकती है। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, मैंने ये प्रश्न मुझसे कई बार पूछा गया और मेरा जवाब कंसिस्टेंट रहा है। अब किसी परिवार में किसी के भी डेथ होती है तो आप अफसोस करने जाएं, जैसे पंजाबी में हम अफसोस करने चाहें, आप शोक प्रकट करना चाहें, उनके साथ बैठ के, और जब इतना वक्त साथ रहे, इतना साथ नहीं, और दूसरे मोदी जी सरदार प्रकाश सिंह जी बादल जी का जेन्युइनली रिस्पेक्ट करते थे। जब वो पब्लिक मीटिंग में भी उनसे आशीर्वाद लेते थे, उनके पांव छूते थे। वो 5 बार पंजाब के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। उनकी बहुत कंट्रीब्यूशन है पंजाब को, कंट्रीब्यूशन ये रिकंसाइल करने की, लोगों को जोड़ने में, और उनको जेन्युइन लोगों में उनमें लोकप्रिय थी। पर इसका राजनीति के साथ जो है, हमारी पॉलिटिकल लाइन बिल्कुल क्लियर है। मैं भी गया था, नड्डा जी गए थे, हमारे जो भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष हैं अश्विनी जी, वो गए थे, मैं भी उनके साथ गया था। किसी के यहाँ जाना ऐसे मौके पे, और उसके बाद माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक आर्टिकल लिखा एक अखबार में। पर इसका मतलब नहीं है, अगर हम ये चले गए तो फिर हम पुरानी जो हमने गलतियों के जो हमने लेसन्स लिए हैं, हम उनको फिर कर देंगे। उन्होंने हमें खड़ा ही नहीं होना दिया। हमारे पास अगर जमीन पे लोग इसलिए नहीं क्योंकि उन्होंने हमारी पार्टी के किसी लीडर को उठने ही नहीं दिया। मैंने तो देखा हुआ है उनका क्या, मैंने तो इलेक्शन लड़ी हुई है, 17 दिन थे मेरे, 41% मेरी वोट पड़ी, और उन्होंने जो काम किया वो हमारे गठबंधन में थे। अब मेरे से क्या कहलवाएंगे? और शिरोमणि अकाली दल के साथ गठबंधन को एक बहुत बड़ी भूल मानते हैं? बहुत बड़ी भूल नहीं है, ये तो हमारा जो
पार्टी का इतिहास है, जब वो पूरे तरह से लिखा जाएगा, गलतियों में से ये सबसे बड़ी गलती होगी। डिजास्टर मानते हैं। डिजास्टर, एब्सोल्यूट डिजास्टर। उनके वैल्यू सिस्टम हमारे से अलग है। हम बिलीव करते हैं एक वैल्यू बेस्ड पॉलिटिक्स में, हम बिलीव करते हैं समाज सेवा में। हमारे साथ जो कल्चरल संगठन जुड़े हुए हैं, उनका सोच का तरीका इनका सोच का बिल्कुल अलग है। पुरी जी, एक आखिरी और पर्सनल सवाल, इतने साल आपने बतौर एक अधिकारी अपनी सेवाएं दी हैं, विदेशों में दी हैं, और अब पिछले कुछ सालों से आप राजनीति में हैं, सो कौन सी लाइफ को आप ज्यादा एंजॉय करते हैं? देखिए, यह सवाल मेरे लिए बहुत आसान है इसका जवाब देना, क्योंकि ये नहीं है कि मैं 39 ईयर्स टू बी एग्जैक्ट फॉरेन सर्विस में था, उसके बाद 5 साल मैं यूएन सिस्टम में था, सेक्रेटरी जनरल था इंडिपेंडेंट कमीशन का, उस 6 साल यहाँ, 39 + 5 44 + 6 50 ईयर्स हो गए। पर एक और मेरी लाइफ का सेगमेंट था, जब मैं विश्वविद्यालय में पढ़ता था, मैं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद एबीवीपी के साथ जुड़ा हुआ था। तो मैं ये नहीं है कि मैं पार्टी में, तो किसी ने, हमारे एक बहुत सीनियर लीडर, उसको बोला कि ये हरदीप जी बाहर से लोग आए हमसे जुड़ रहे हैं, उन्होंने कहा भैया वो हमारे से पहले जुड़े हुए थे। ये थोड़ा अजीब लगता है कि अगर आप एबीवीपी में क्या थे तो आप आईएएस का इम्तिहान आपने क्यों दिया, ये सवाल बन सकता है। पर मैं समझता हूँ कि विद्यार्थी परिषद या हमारे जो अभी तो हमारी एक संस्था है जो बच्चों को आईएएस इम्तिहान में के लिए तैयारी करने के लिए मदद करती है, संकल्प है शायद वो ग्रुप। तो मैं तो उस समय कोई संकल्प ग्रुप ने, मैंने इम्तिहान दिया, पहले अटेम्प्ट में आ गया, और मैंने फॉरेन सर्विस में रहा 39 ईयर्स। मुझे बहुत मौका मिला, संयुक्त राष्ट्र में भी मैं स्थायी प्रतिनिधि था, जिनेवा में, वहाँ पे भी बड़ी कंट्रीज में एम्बेसडर था, एम्बेसडर रैंक था, लंदन, ब्राजील, जापान, कोलंबो, बहुत जगह मैंने सेवा करने का मौका मिला। पर वो एक किस्म की जिंदगी है। कुछ कईयों को लगता है कि ये अधिकारियों की जिंदगी जो होती है वो बड़ी ईज लविंग होती है, कोई प्रेशर नहीं होता। मैं आपको बताता हूँ, अगर आप सीरियस हो जिस भी काम कर रहे हैं, सीरियसनेस का मतलब, और वैसे जो भी है, ये एक मंत्री के नाते समाज सेवा करना सौभाग्य है, और मैं समझता हूँ बहुत लोगों को नहीं मिलता। तो मुझे आई एम वेरी ग्रेटफुल कि ये मोदी जी ने मेरे को दिया। पर मेरी जो लाइफ है पहले की, इट वाज एन एक्टिव लाइफ। मैं यूनिवर्सिटी में था, ये मैं ए पॉलिटिकल स्टूडेंट नहीं था, मैंने इलेक्शन लड़ी है, और मैं इलेक्शन लड़ी, मैं स्टूडेंट यूनियन, जो हमारे हिंदू कॉलेज पार्लियामेंट का प्राइम मिनिस्टर था, स्टूडेंट यूनियन प्रेसिडेंट के अलावा। तो मेरे वो भी लाइफ एक्टिविज्म की थी, ये भी है। और आगे ऐसा है, जब भी किसी को मौका मिलता है किसी भी प्रोफेशन में, अगर आप उसको सीरियसली ले रहे हैं, तो आप जो आपके पास पोटेंशियल है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि समाज सेवा, ये गलतफहमी पॉलिटिशियन को नहीं होनी चाहिए कि सिर्फ पॉलिटिशियन समाज सेवा करता है। अधिकारी भी करते हैं, जो फिलैंथ्रोपिक काम करते हैं वो भी करते हैं, जो हमारे स्पिरिचुअल में वो भी करते, आप भी करती हैं, प्रेस करती हैं। आपका एक है सच्चाई को आगे लाना, पर दूसरी आपकी ये है कि लोगों को नैरेटिव बना के समझाना कि असलियत क्या है। बहुत बहुत धन्यवाद पुरी साहब, हमारे स्टूडियो में आने के लिए, हमसे बातचीत करने के लिए। सो जालंधर में 10 मई को बाईपोल होने हैं। देखते हैं कि लोग किस पार्टी के किस कैंडिडेट के हक में अपना जनादेश सुनाते हैं। अपडेट्स आपको देते रहेंगे। आप देखते रहिए दैनिक उत्तम हिंदू टीवी।